बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी दिन के जो है तकरीबन 10 बज चुके हैं और बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद फिर घर के सारे काम शाम किए, कुछ कपड़े धोने वाले थे वो धोए और उसके बाद अभी हम लोग निकले हैं जी शहर के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं पीर महल, क्योंकि मैंने लेनी थी अपनी मेडिसन। तो मैंने कहा चले, तारिक साहब ने कहा कि हम लोग जो है ना चल के जो है वो ले लेते हैं। तो वैसे मेरा इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा आप सब लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं कि आप लोगों ने कोई अपडेट नहीं दी सैलाब के बारे में, और इस तरह से कोई भी यानी कि अभी हम लोग अपनी रूटीन शेयर करते हैं तो फिर सबको फ़िक्र रहती है। इस वजह से मैंने कहा चलें रास्ते में जाते हुए हमने कहा यहाँ से व्लॉग जो है वो अपना शुरू कर लेते हैं और आप सबको भी अपडेट दे देते हैं। और बादल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं तारिक साहब, और मौसमी सूरत हाल हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है। अभी सारी रात इतनी ज़्यादा हमारे पास बारिश रही है और अभी भी बारिश जो है वो आधे रास्ते में हम लोग आए हैं तो हाँ जी थी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी, लेकिन फिर आगे हम लोग आए हैं तो रुक गई है ऐसे ही वक्फे वक्फे के साथ। और इस साइड से बादल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर ऐसे हरियाली थी, इतनी प्यारी प्यारी सी फसलें खड़ी हैं। अल्लाह पाक इन सब के नसीब करे ये फसलें, क्योंकि अभी हमारा इलाका जो है उसमें तो समझ लें फसलें नहीं रही ना, ख़राब हो गई हैं। तो अभी पीछे से दोबारा दूसरा पानी भी शुरू हो चुका है आना। तारिक साहब ने अभी कॉल की है तो भाई से पूछा तो उन्होंने बताया है कि अभी 6 से 7 इंच पानी जो है वो पहले वाले पानी से मज़ीद ऊपर हो चुका है, यानी कि फिर से पानी बढ़ना शुरू हो गया है। तो अभी हम लोग चलते हैं और इस साइड पे चिड़ियों का इतना शोर है ना, और घोंसले देखें कितने खूबसूरत इन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, मैं अक्सर ये घोंसले देखती थी, मुझे लगता था शायद ये लोग बनाते हैं, लेकिन ये परिंदे खुद बनाते हैं। ऊपर सारे ना ये घोंसले लगे हुए हैं, इतना बड़ा सारा ये किक्कर का दरख्त है और इसके ऊपर ऐसे घोंसले लगे हुए हैं। चले खैर, हाँ जी अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं। तो बस हमारी सब दुआएं आपके लिए हैं और आप सब हमारे लिए दुआ करें। तो बस अब हम लोग जो है ना निकलते हैं और इस साइड पे हम लोग जा रहे थे शहर वाली साइड पे, तो इस साइड से लोग अब इधर आ रहे हैं ना तारिक साहब। जैसे हमारे गांव से लोगों ने इधर शिफ्टिंग की है बंद के ऊपर, इसी तरह इस शहरों से इस साइड पे आ रहे हैं, क्योंकि जो उधर से बंद टूटा है ना उसका पानी सारा इस साइड पे गया है। पीर महल में अभी पानी जो है वो नहीं गया, लेकिन उससे दरखाना और इस तरह के जितने भी इलाके हैं ना, दरखाना में तो इतना ज़्यादा सैलाब आया है, इतना हमारे पास भी पानी नहीं है जितना अभी वहाँ पे चला गया। और वहाँ पे फिर गया भी अचानक ही है तारिक साहब, क्योंकि इन लोगों का हाँ जी इन लोगों का इरादा नहीं था कि हम लोग बांध तोड़ें, लेकिन फिर जब देखा है कि एक तो हेड को भी ख़तरा बन गया था, हेड से नहीं हमारा जो है उसको भी काफ़ी ख़तरा बन गया था ना, वो ऐसे लर्जने लग गया था, इतना ज़्यादा पानी का प्रेशर था। तो इस वजह से फिर उन्हें ये बंद में शगाफ करना पड़ा, जिसकी वजह से सारा पानी इधर शहरों में चला गया और दरखाना में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वहाँ से लोग जो है अभी इस साइड से ना इधर आ रहे हैं, यानी कि बस ये वाला एरिया बचा हुआ है। तो अल्लाह पाक इसको बचाए रखे, आप सब ने दुआ करनी है, क्योंकि अभी कह रही है कि अगर ज़्यादा पानी आता तो इस साइड से फिर से बंद जो है उसमें शगाफ करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि एक तो पानी भी ना आए, मौसम भी अच्छा हो जाए। ये शगाफ हो गए तो फिर हमारा इलाका बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टोटा एक ऐसे बचा हुआ इलाका जिसमें फसलें खड़ी हुई हैं, वरना सब फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। चले खैर अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं, क्योंकि इससे पहले कि मौसम जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। छतरी तो हमने ली है। हाँ जी छतरी मैंने उठा ली थी, क्योंकि मौसम ख़राब ही था, घर में उधर भी ख़राब ही था, ये बस हवा चल रही थी, लेकिन ना हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही थी। अम्मी जान को घर छोड़ा है, बच्चे स्कूल है, तो फिर वापसी पे उनको भी लेना है। तो तारिक साहब जो है ना वो अभी मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना चल लेती हूँ, वैसे ना लंबी लंबी सांसें लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारा ना सुकून है। एक तो ठंडी ठंडी हवा है और दूसरा ये सब्ज़ सब्ज़ जो है ना चावल की फसल है। और इस साइड पे ये जा रही हैं जी बकरियों का रेवड़, इनको ना लोग चराने के लिए ले जा रहे हैं, जो अक्सर मैं दिखाती होती थी अपने एरिया में, लेकिन अभी तो वहाँ पे काफ़ी टाइम तक बकरियाँ नहीं जा पाएंगी। फिर जाना शुरू हो गया, पानी बढ़ने लग गया ना। हाँ जी अच्छा इधर से वो जा रहे हैं। हाँ जी वो ही ना बस ये वो मेडिसन वाला मेडिसन वाला। चलें खैर अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह।
सबके लिए बस आप सब बहन भाई जो है दुआ करते रहिएगा। दरख्त कितना प्यारा है। हाँ जी, अपनी खूबसूरती होती, उसकी अपनी खूबसूरती होती है, इसकी तो अपनी है। हाँ, माशाल्लाह घना घना सा है ना ये वाला। फसलों में खड़ा है ना तो फिर ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत घना है। चलिए खैर जी, अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं यहाँ से इस साइड पे। अभी यहाँ पे भी रात को भी बारिश हुई है, पानी जो है ना वो सड़कों पे खड़ा हुआ है। तो इस टाइम जो हम लोग बस निकले ही हैं तो बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ शुरू हो चुकी है और लोग जो है ना वो बेचारे भाग भाग के आ रहे हैं इधर। पेट्रोल पंप के ना नीचे हम लोग खड़े हैं और काफ़ी सारी आवाम जो है वो इधर खड़ी है और हम लोग भी इधर ही रुके हैं। तो तारिक साहब कहते हैं अम्ब्रेला आप ऊपर करो और हम लोग निकलें, लेकिन तारिक साहब जब हमने चलानी है मोटरसाइकिल तो अम्ब्रेला ने रुकना, उड़ेगा नहीं। आस्ता भी चलाएं फिर भी बारिश तो देखें इतनी ज़्यादा है जो नज़र नहीं आ रही। और यही बारिश अगर गांव में होती तो इतनी नज़र आनी थी ना। तो यहाँ पे पक्का है ना असल में, इस वजह से अभी हमारा सफ़र तो बहुत थोड़ा रहता है ना, लेकिन बारिश इधर से ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे बारिश जो जैसे ही हल्की हुई है तो सभी आवाम जो है वो निकल पड़ी है उधर ना पेट्रोल पंप से। तो हमने कहा हम भी निकलते हैं, आस्ता आस्ता करके ना पहुँच जाएंगे, क्योंकि रास्ता है तो पक्का, कच्चा तो नहीं है। अब आप थोड़ी सी तेज़ करें ना मोटरसाइकिल। उन लोगों ने कितनी भगाई है मोटरसाइकिल, उन्होंने इतनी भगाई और वो कहाँ तक पहुँच गए। आप अम्ब्रेला ओपन करें। तो मैंने अम्ब्रेला किया तो फिर वो कैसे होगा। चलें जी, तो यहाँ पे हमने ना अम्ब्रेला जो है वो कर लिए। तारिक साहब कह रहे हैं कि अब जो है ना मोटरसाइकिल चलाएंगे अम्ब्रेला के साथ। अभी मैं देखती हूँ ना कैसे आप चलाते हैं अम्ब्रेला के साथ मोटरसाइकिल। चलाएं अब, बारिश तेज हो गई, अब क्या होगा, इधर ही खड़े रहेंगे। थोड़ी देर रुकते हैं ना तो हम लोग दरख्त के नीचे खड़े हैं, दरख्त के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए कहते हैं। मैंने आपको कहा था हम थोड़ी देर उधर रुक जाते, लेकिन आप रुके ही नहीं है। सारी आवाम निकली, मैं चलो शायद अगर बारिश घाट हो। लेकिन इधर देखें बारिश यहाँ पे ज़्यादा हो गई। चले खैर, हम लोग तो इधर भी खड़े हुए हैं। अम्ब्रेला ने हमें बचा नहीं लिया। तो ठीक कहते हैं कि किसी को देख के ना, अब अगर कोई दरिया में छलांग लगाए तो हम भी साथ में लगा देंगे छलांग। तारिक साहब को मैंने बोला है कि हम लोग जो है उधर ही रुक जाते हैं पेट्रोल पंप पे, बारिश को देख लेते हैं और फिर हम लोग निकलेंगे आगे। इन्होंने कहा नहीं सभी आवाम जा रही है, सभी आवाम जा रही है, हम भी निकल। कि शायद आगे बारिश का है, ये नहीं अंदाजा था कि इस तरह ये देख ज़्यादा हो गई है ना बारिश। ये तो अम्ब्रेला ना होता तो हम हमारे तो फिर पूरा हाल हो जाना था। ये तो शुक्र है हमने उठा लिए। असल में आजकल जो है ना टाइम नहीं है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर काम जो है वो टाइम पे हो जाए, वक्त पे हो जाए। तो मुझे जो है ना दवाई भी लेनी थी, 1 माह से भी ऊपर हो गया मैंने नहीं ली है जाके ना, तो वो भी ज़रूरी थी ना, इस वजह से। वैसे तो मेरी सेहत जो है वो ठीक ठाक है बिल्कुल, लेकिन एक जो रूटीन के हिसाब से मैं लेती हूँ हर महीने, तो वो फिर ज़रूरी थी। इस वजह से मैंने कहा चलिए हम लोग ना चलते हैं। लेकिन उस टाइम मौसम हवा चल रही थी, मैंने कहा हवा में बादल जो है ना वो खिंड खुंड जाएंगे, पंजाबी में हम लोग बोलते हैं ना, बिखर जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन एकदम से फिर से हवा जो है वो रुक गई है और बादल भी उधर ही खड़े हो गए और बरसने लग गए। चलें जी, तारिक साहब ने कहा है कि आप ना यहाँ से आगे से जो है ना अम्ब्रेला को डाउन करो मेरी तरफ, क्योंकि बारिश की जो छत है ना वो इस साइड से है। तो मैंने ऐसे ही किया है और आज मेरे ख्याल में हमें ये सारा सफ़र जो है वो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब वहाँ पे पानी गिर रहा है बारिश का। चले अब कपड़े ना गीले होना, हाथों का तो कोई मसला नहीं है। ऐसे करूँ आगे नज़र भी ना आए तो फिर गिर जाएंगे ना। बारिश जो है वो तेज़ हो चुकी है और तारिक साहब को मैंने जगह जगह पे कहा कि यहीं पे रुकें, यहाँ पे रुकें। असल में हर तरफ ना रश लगा हुआ है, कोई शेड वगैरह नज़र नहीं आ रहा। कहीं पे अगर कुछ नज़र आता है ना तो फिर हम लोग रुक जाएंगे। आगे कोई पेट्रोल पंप नज़र आ गया ना तो वहीं पे फिर रुक जाएंगे, क्योंकि
बारिश जो है ना वो बहुत तेज़ होगी और तेज़ बारिश में फिर मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तारिक साहब ने एक हाथ से अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, एक मैंने पकड़ी हुई है, फ्रंट से मैंने पकड़ी हुई ताकि वो गीले ना हो। वो ये शेड है तो सही, ये वाला पेट्रोल पंप पे खड़े गोटे वाला शेड खड़ा हुआ था। नीचे कच्चा रास्ता मतलब स्लिप सही। तो इस टाइम जी हम लोग जो है ना यहाँ पे रुके थे, बारिश जो है वो भी रुक चुकी है यहाँ ना पेट्रोल पंप पे। तारिक साहब जो है वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो बस अब फिर है ना हम लोग निकलेंगे आगे के लिए क्योंकि बारिश जो है वो अब रुक चुकी है। इस साइड पे खड़े हैं ये ट्राले तूड़ी वाले जो जाते हैं ना वो, और इधर भी रोड पे पानी पानी है सारा बारिश का। हल्की हल्की टिप टिप सी जो है ना वो बरस रही है, ज़्यादा पानी जो है वो बारिश जो है वो नहीं है, हल्की हल्की है। तो बस इसी हल्की हल्की बारिश में ना हम लोग निकल जाएंगे आगे के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल खुश्क जगह है। पेट्रोल नहीं मिला तो यहाँ पे जी खजूरों का बाग जो है ना वो आ चुका है। इधर हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश आई है, वो ज़मीन में पानी जमा हो गया है ना। अभी इनकी ना कांट छांट हो चुकी है, वैसे भी खजूरें जो है वो हो चुकी हैं ख़त्म क्योंकि गर्मी जो है वो जा रही है और सर्दी की आमद है। ये बारिश सर्दी को ही वेलकम कर हाँ जी, ये सर्दी को खुश आमदीद, हाँ जी खुश आमदीद कह रही है सर्दी को कि अब तू आ जा, गर्मियाँ चली गई हैं। चलें जी, तो यहाँ पे हम लोग ना शहर पहुँच चुके हैं और सबसे पहले हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास और उसके बाद जो है ना फिर जाएंगे आगे। शहर में भी बिल्कुल खुश्क है, शुक्र है बारिश नहीं है, मौसम जो है वो बिल्कुल ऐसा ना साफ है। इस सामान तो संभाल लेती हूँ, इसको किसी तरह संभाल लेते ना। ये वाली छतरी ये आगे नहीं वो उधर लगा दें। सही है, तरह बोले किसी का पेट फटेगा, पकड़ के बैठना पड़ेगा। तो इस टाइम जी हमने बारिश ले ली है, दवाई ले ली है बारिश ले ली है, समझ भी कुछ नहीं आ रहा। तो अभी जो है ना मेडिसिन ले ली है, काफ़ी टाइम लगा है भाई। यहाँ पे जो है ना इतना ज़्यादा रश होता है, डॉक्टर से दवाई ली है। तो अब हम लोग जो है ना निकल रहे हैं और बारिश जो है वो शहर में फिर से शुरू हो चुकी है। जब हम लोग आए थे यहाँ पे बारिश नहीं थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पे भी बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तो अभी फिर से भीगेंगे, आते हुए भी भीग के आए हैं और जाते हुए भी भीग के हैं। तो मेडिसिन लेने के बाद हम लोग जो है ना यहाँ पे एक शॉप पे आ चुके हैं जहाँ से मुझे चाहिए थी एक चादर। तो इन भाइयों ने यहाँ पे चादरें लगाई हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से सारी चादरें अभी इस साइड पे रख दी हैं लपेट के। तो यहाँ से जो है ना अपने लिए कोई अच्छी सी ना चादर देखते हैं। तारिक साहब ने वैसे पसंद करनी होती है, तो मेरा तो बस ऐसे ही नाम होता है। अब आप देख लेना कौन सी लेनी है। हाँ जी, ये सारी चादरें ना भाई दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास थी चादर लेकिन वो एक ही है। नहीं, ब्लैक कलर में नहीं लेनी, काला रंग नहीं लेना भाई। इसके अलावा नहीं है कोई हाँ, कलर और दिखा दें। ये लोन की नहीं है, ये दूसरी है। यहाँ पे मोटरसाइकिल हमारी गीली हो गई, एक तो इसको भी पकड़ना है, बारिश ऊपर से गिर रही है। यहाँ पे ज़्यादा गीला हो गया, बाहर खड़ा कर देना। ये हालात शहर के हो गए, फंस गए और क्या। अभी इसी बारिश में हमें घर जाना हो। चलें जी, तो इस टाइम जो है ना हम लोग शहर से निकल चुके हैं। बस सामान तो कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, हमने एक चादर लिया, यानी कि थोड़ा बहुत सामान जो है वो हमने लेना था। और साथ में अहम चीज़ थी कि मेरी जो है ना मेडिसिन वो लेनी थी। बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर के लिए। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा खुशबुएँ आ रही हैं, लेकिन तारिक साहब ने कहा रहने दें, उधर से टाउन से लेकर बच्चों के साथ खाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो भी घर पे अकेले हैं, भाई ने उनको ना छोड़ दिया है। तो बारिश यहाँ पे काफ़ी तेज़ हो गई, तो यहाँ से हम लोग
छल्ली। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं जी छल्ली, तो क्योंकि भूख जो है वो भी लग चुकी है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने कहा इधर देखे पानी इतना ज़्यादा, बारिश तेज़ हो गया और हम लोग ऐसे ही आज तो हम लोग भाई बारिश में सारा दिन जलीले हुए हैं। जब तक डॉक्टर के पास बैठ रहे हैं तब तक नहीं बारिश हुई, जैसे ही हम लोग जो है निकले फ़ौरन से बारिश जो है वो शुरू हो गई। इन्होंने भी भीग ही जाना है। यहाँ पे ये आवाम जो है ना छल्लियाँ वगैरह सेल करने वाली, इनको भी काफ़ी सारी मुश्किल का सामना है। अब फिर क्यों रोके हैं? हाँ जी, थोड़ी बारिश को मत होने। बारिश को आस्ता होना। तो यहाँ पे जो है ना हम ना थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई थी, लेकिन ये छत जो है ना इसका भी कोई हाल नहीं है, लेकिन इसने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। आज सारा दिन बारिश रही है। उधर तारिक साहब ने पूछा तो उधर भी ऐसे ही बारिश है, इधर से भी ज़्यादा बारिश है। तो अभी भी बारिश जो है वो लगी हुई है। अब हम लोग निकल रहे हैं, सारे बैग वगैरह जो हमारे पास थे वो इधर हमने शॉपर में डाल लिए ताकि ना पानी से गीले ना हो। बस अब हम लोग निकलते हैं, अल्लाह पाक जो है हमें खैर खैरियत से ले जाए वापस। हाँ जी, यहाँ पे रुकने का फ़ायदा नहीं, इसलिए तो फिर मैंने ये अम्ब्रेला निकाली है। मैंने कहा यहाँ पे खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से छत तो है नहीं। चले तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना वापसी हो रही है और मौसम जो है वो इस साइड से अभी बिल्कुल ऐसे ना साफ़ हो चुका है। तो बारिश जो है वो पीर महल से लेकर इधर सारे हमारे एरिए तक बारिश जो है वो खूब बरसी है, क्योंकि ये रोड पे पानी जो है वो आप सबको नज़र आ रहा होगा। तो मौसम लेकिन अभी साफ़ हो गया, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अब मौसम जो है वो थोड़ा थोड़ा साफ़ हो गया। ये कि अब सूरज निकले और हवा जो है ना वो चले ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो खुश्क हो जाएं। तो इस टाइम से हम लोग ना वापस आ चुके हैं घर, और पता नहीं सुभान अल्लाह फजर घर पे हैं या नहीं। अभी मैंने खटकाया था, घर पे हुए तो वो खोलेंगे। असल में आज मोटरसाइकिल हमने लेकर आई इधर ना, कबो ने यहाँ पे ना लाइन लगाई क्योंकि इधर साथ ही ना होटल है रोटी वाला, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी पानी जमा हुआ। ये आ गए अम्मी जान और साथ में सूजी। सुभान फजर ट्यूशन थे खाना शाना इसकी खुशियाँ चेक कर ले, इसकी खुशियाँ चेक। क्या कर रहे हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग जो है ना घर पहुंच गए थे, लेकिन मौसम फिर से ख़राब हो गया, बारिश जो है वो फिर से होना शुरू हो चुकी है। और बस आए हैं, खाना वगैरह जो है वो खाया है। अम्मी जान ने खाना दिया और साथ में दिया चाय। मैंने थोड़ी देर के लिए किया रेस्ट, तो मैंने कहा चलें ये जो बड़े बड़े शापर हम वहाँ से उठा के लेकर आए हैं, आप सबको भी दिखा देते हैं। सभी कहेंगे कि क्या था इसमें। एक तो ये हमारे पास बैग था, इसमें मैंने ना अपनी दवाइयाँ वगैरह और रिपोर्ट्स वगैरह जो वो इसमें डाल ली थी, और बाकी हमने वहाँ से जो लिए ना सामान, एक हमने लिए ये तारिक साहब की टोपी, और मेरे पास ना चादर ये वाली एक ही थी, इसका कलर अभी काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हमने ना एक अदद ये ना चादर ली है। कोई और शॉपिंग वगैरह नहीं की, मेन बस यही था कि मैंने ना अपनी मेडिसिन लेनी थी। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो और कलरों में भी थी। तारिक साहब से मैंने बोला भी कि ना सभी फिर फैमिली हमारी ने कहना कि आप सफ़ेद और काले रंग की चादर जो है वो ना पहना करें, लेकिन ना कुछ अच्छी नहीं लगी, इस वजह से फिर हमने ना ये ले लिया, और साथ में तारिक साहब ने एक मुझे ना ये लेकर दिया है। अब इसको क्या बोलते हैं, अबाया बोलते हैं, गाउन बोलते हैं, जो भी है ना। तो ये भी ना कलरफुल सा लिए, ये है कि हम लोग अब बाहर जाते हैं तो फिर तारिक साहब कहते हैं बंदा ये पहन लेता है और ऊपर से फिर जो है चादर वगैरह कर लेता है ना, तो खुद को अच्छे से समेट के बाहर जाना चाहिए। इस वजह से ना ये बस दो ही चीज़ें हमने ना ख़रीदी हैं। तो बच्चे जो है ना, मैंने कल उनकी ट्यूशन की बात की थी, तो हमारे आने से पहले ही वो खाना खा के दूध वगैरह पी के अम्मी जान उनको खुद छोड़ कर आई हैं ट्यूशन पे। तो अभी बस 6 बज गए हैं, तो उनके वापसी का भी टाइम हो रहा है। बारिश हल्की हल्की लगी हुई, चारपाई को फिर से अंदर करते हैं। कल की वीडियो में लोग बोल रहे थे कि आप फजर को अकेले छोड़ के घर ना जाए। नहीं, मैं अकेले नहीं छोड़ के गई थी। तारिक साहब की जो वालदा हैं अम्मी जान, वो इधर हमारे पास ही हैं, हम उसको बिल्कुल अकेले नहीं। किसी के घर में नहीं है हमारा, मतलब ये हाँ जी, यही घर है, ये किसी का घर नहीं है, ये हमारा घर है। बाकी हम इसके बारे में भी सारी डिटेल आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं इससे इसके हवाले से भी।
तो वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तारिक साहब की वालदा भी वो नमाज़ पढ़ रही हैं, तो वो इधर घर पे ही होती हैं, क्योंकि हम लोग दोनों मियाँ बीवी जो है अक्सर बाहर रहते हैं। तो अभी वैसे भी हमारा जो है थोड़ा सोशल वर्क भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे इलाके में सैलाब आया हुआ है ना, इस वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी मौसम जो है वो भी हमारे पास 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर बच्चों को जो स्कूल से जब वो आते हैं या जाना हो, ये सारा मसला होता है ना, फिर इस वजह से फिर अम्मी जान 24 घंटे जो है वो घर पे ही रहती हैं। तो अब मैंने उनका ट्यूशन भी रख दिया और साथ में मैंने उस बाजी को बोल दिया कि वो ना उनको कुरान पाक भी पढ़ाएगी। तो फिर मुझे टेंशन रहती है, क्योंकि जब मैं ख़ुद थक हार जाती हूँ ना, तो आपको पता है बच्चों को पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, और फजर का सिलेबस भी काफ़ी मुश्किल है। इस वजह से फिर मैंने उनका ट्यूशन रखा है। अभी बस वो आने वाले तारिक साहब उनको ना लेकर आते हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें लिए ना, इनको रखते हैं समेट के, इससे पहले कि ना बारिश आ जाए। सुबह के टाइम में कपड़े वगैरह जो वो धो के गई थी, तो वो भी अम्मी जान ने उतार के ना अंदर ही खड़े कर दी, क्योंकि वो कह रही सारा दिन इधर भी बारिश ही लगी रही है, उधर भी बारिश थी और इधर भी बारिश थी। बाकी आज का जो हमारा व्लॉग है उसका यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि तारिक साहब जो है ना वो आज उधर इलाके में नहीं गए, गांव में नहीं गए, तो उनको काफ़ी टेंशन हो रही है। वो कह रहे हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ। तो हाँ जी, क्योंकि सैलाब का दूसरा रेला जो वो भी समझ लें पहुँच चुका है, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक बुरी खबर भी है ना, कि लोग बता रहे हैं कि आपकी जो ज़मीन है ना उसको कटाव शुरू हो चुका है। हाँ जी, एक तो पहले हमें था, अल्लाह पे यकीन था कि हमारी जो है जगह घर भी बच जाएगा और साथ में हमारी ज़मीन जो है फसल भी था कि बच जाएगी, लेकिन अभी समझ लें वो नहीं रहा, क्योंकि अभी कॉल तारिक साहब को आई है तो उन्होंने बोला है कि वो साथ वाले जो हमसाए हैं उनकी सारी ज़मीन जो है वो कटाव में चली गई है। तो अभी दरिया जो है वो आपकी ज़मीन को लग गया। तो अगर आप बचा सकते हैं तो अपने घर की छतें वगैरह और ये वाला सामान जो है उसको बचा लें, लेकिन वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा कटाव भी है। तो मैं तो नहीं कहूँगी तारिक साहब को कि ये इस तरह का रिस्क लें और वहाँ पे जाके जो है करें। हाँ जी, अगर अल्लाह पाक पे छोड़ दिया, अगर किस्मत में हुआ तो हमें फसल भी मिल जाएगी और साथ में घर भी बच जाएगा, और अगर किस्मत में नहीं है तो फिर ये समझ लें हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो कटाव का शिकार होंगी। तो बस आप सब दुआ करें कि हमारे पास मौसमी हालात भी अच्छे हो जाएं और सैलाब का ये रेला जो अभी पहुंच चुका है ना, ये भी किसी तरह जो है ठीक से गुजर जाए।